बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि परवरदिगार आलम के फजलो करम से आप अपनी फैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, मैडम शैला रज़ा के पास दिन रात पता नहीं कितने साइल आते हैं अपने मसाइल लेके। ये एक फ़ैमिली है और हम इनसे पूछेंगे कि इनके साथ क्या हुआ और ये किस तरह की मदद लेने शैला रज़ा के पास आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन, क्या हुआ आपके साथ? मेरी मैम हमारी वट्टे सट्टे की शादी हुई थी। हमारी भाभी जो थी, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, उसने लड़ाई झगड़ा घर से करा, कुछ चली गई घर से निकल कर, बच्ची भी अपने साथ ले गई। जाकर फिर उसने पता नहीं क्या करा क्या नहीं, फिर वहाँ से जाकर अपने घर वालों के साथ मिलकर उसने भाई पर केस करा, मेंटेनेंस का, खुला का केस करा। ये सब कुछ कर कर फिर उसने ना, फिर क्या हुआ कि इसने अब्बू के नाम की, भाई के नाम की एफआईआर, झूठी झूठी एफआईआर कटवाई। फिर शराब बोर्ड से उनको पकड़वाया। एफआईआर में क्या लिखा? मेंटेनेंस वगैरह चाहिए, ये जुर्म है, ये है वो है, ये सारी तो मेंटेनेंस वगैरह तो कोर्ट से हो जाता है मसला हल, तो एफआईआर इस पे कौन काटता है? ये मैम पता नहीं क्या करा उन्होंने क्या नहीं, इतना कुछ नहीं पता, झूठी झूठी एफआईआर कटवाई बस। हम लोग यहाँ हफ्ते वाले दिन अभी कोर्ट में भी गए थे। तो फिर क्या हुआ जब एफआईआर वगैरह कटाई और आप लोग जो है मेंटेनेंस का केस वगैरह का सुना, तो उसके बाद क्या आप लोगों ने सोचा, क्या किया? मैम हम वही वकील, यहाँ पर जो मैडम है, वकील मैडम की जो वकील है, हम उन्हीं के साथ कोर्ट में थे। उन्होंने कहा कि अभी आपको 16 तारीख को बुलाया है, तो हम उन्हीं के साथ थे पूरा दिन। और जब हम लोग वहाँ से कोर्ट से फारिग हुए, सारा कर कर आए, मैडम ने कहा अब ठीक है, तुम लोग 6 को जाना, तुम लोगों को बुलाया है तो, और 16 को यहाँ जाना है इस कोर्ट में। तो हम वहाँ गए तो फिर है ना, जैसे ही 10 बजे ना, तो वहाँ से शराब कोर्ट से मेरे अब्बू और भाई को पकड़ लिया। अब हम उनका पूछ ही रहे थे, पुलिसों के धक्के खा रहे थे कि कहाँ पर लेकर गए अब्बू को और भाई को। तो पता चला कि हमारे जो लंच लाइन में हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जगह जगह जाकर ये लोग हमला कर रहे हैं। घरों में घरों में जाके चेकिंग वगैरह कर रहे, तलाशी कर रहे कि कहाँ पर छुपाए इन्होंने अपने लोग। तो किसको तलाश कर रहे थे? जब बाप भाई को तो ले गए वो लोग। फिर हम लोग हमारी तलाशी कर रहे थे कि कहाँ पर है चाचा, चाची, मैं कहाँ पर हूँ। तो ये आपकी चाची हैं? चाची मेरी अच्छा। देखने के लिए गई ना, कि ये सब कुछ जाकर देखो क्या हो रहा है, हमारे घर पर किसने हमला करवाया। अच्छा। तो फिर मैं तो थी नहीं, चाची वहाँ उन्हें मिली। तो आप इनकी चाची हैं? तो जब आप लोग कोर्ट वोट से फारिग हुई तो क्या हुआ, आपको क्या पता चला कि आपके साथ क्या हो रहा है? मैं 10 बजे का टाइम था, मैं घर पे पहुंची हूँ तो मेरे शोर ने बोला राजा भाई लोगों को पुलिस उठा के ले गई है। तो हम परेशान हो गए। मैंने बोला अब चलो अभी अपन भी एफआईआर कटवाते हैं उनके नाम की। हम गए, फिर मैडम ईदगाह थाने गए, सरवा गए, अपने नबी पे थाने, वहाँ पर बोले यहाँ पर तो नहीं लाए ना। फिर हम गवर्नर हाउस जा रहे थे ना थाने में, तो वहाँ पर है ना मुझे रास्ते में कॉल आ गई बिल्डिंग वालों की मेरी कि भाई तुम्हारे घर में तलाशी हो रही है और तुम्हारे बच्चों को ले जा रहे हैं ना। तो मैं घबरा गई। मैं आधे रास्ते में है ना कर्जन के साथ बाइक में थी। मैंने बोला भाई मुझे तो घर ले जाओ। मैं जैसे ही घर आ रही थी तो मेरी बिल्डिंग में हो हाँ हुआ था, भागम दौड़ी लगी हुई थी। मैं गई तो पुलिस वाले थे, गुंडे थे, वो लोगों ने बोला चलो चलो बेबी चलो चलो थाने में गाड़ी में बैठो। मैं कहा भाई भाई हुआ क्या, मेरा नाम का वारंट तो दिखाओ, मैं तो आपके साथ चलूँगी। और ये जो सुनील है जो भी है, इन्होंने कैसे मेरे नाम की एफआईआर का पर्चा दिखाओ। तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। फिर भी ये ईदगाह थाने वाले थे पुलिस वाले, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं काउंटर, मतलब मुझे कुछ भी नहीं किया। मुझे कह रहे इसको बीवी को ये जो बंदी है ना इसको उठाओ, गाड़ी में डालो, ले जाओ। मुझे ले गए, मेरे साथ बदतमीजी, फिर वहाँ से थाने में से मुझे निकाला पुलिस की मौजूदगी में आपके साथ बदतमीजी की गुंडों ने? हाँ। फिर वहाँ से मुझे ना, मैंने बोला मुझे कहाँ ले जा रहे हो, तो बताओ तो सर। ही बोले तुम्हें तो उमरकोट ले जाएंगे थाने में। लो, कराची से उमरकोट ले जा रहे हैं और बिना किसी वारंट के, बगैर किसी एफआईआर के। कौन सा इलाका है आपकी पुलिस का स्टेशन? ये अमन लंचो लाइन नारायणपुरा में रहते। मैंने बोला मैं रंचोड़ लाइन का पुलिस स्टेशन है। हाँ, ईदगाह थाना। तो एसएचओ था? सब बैठे हुए थे। तो उनकी मौजूदगी में आपके जो ससुराली गुंडे थे, उन्होंने, इनके जो ससुराली गुंडे थे, उन्होंने आपके साथ बदतमीजी की? क्योंकि आप अभी शैला रज़ा को मैं ये बता रही थी कि मेरे जिस्म में हाथ लगाए उन्होंने और पुलिस वाले तमाशा देख रहे थे। मैं जब इनके साथ ना उमरकोट के लिए निकली ना, फिर आधे रास्ते में इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की। ये 4-5 भाई थे और इसकी बहन थी और इसकी जेठानी थी। ये लोग सब मिलके तमाशा देखे। वो तो एक अल्लाह का बंदा आया, वो शोर मचाया, तो बोले ये क्या तुम लोग पुलिस वाले हो क्या हो?
सीधी तरह से FIR कटी हुई है तो सीधी तरह थाने में ले जाओ। ऐसे है ना मेरे साथ हुआ। फिर मैं ना वहाँ गई हूँ, वहाँ पे मैंने बोला भाई थाना भी, मुझे थाना तो लग ही नहीं रहा था, ऐसे लगा था कोई घर है। अब उमरकोट में आपको घर में ले मुझे बोला भाई आप पैसे जमा करवाओ, मैं आपको छोड़ देंगे। मैंने बोला मैं कहाँ से पैसे करवाऊँ। फिर मैंने कर्जन वर्जन मेरे वहाँ थोड़े रहते हैं, मैंने उसको कॉल की। मैंने बोला फ़ोन तो दो, मैं किसी को कॉल तो करूँ। फिर मुझे कॉल दी तो मेरा फोन भी छीन लिया था। फ़ोन भी ले लिया था मैम। अच्छा। और मेरे पर्स में पैसे थे वो भी निकाले, फ़ोन भी रखा हुआ था। फिर मैंने कर्जन को फ़ोन किया तो वो आया तो बोला पहले पैसे दो फिर ये छूटेंगे ये लोग। तो कितने उमरकोट की पुलिस ने आपसे कितने पैसे लिए, क्या हुआ? मैं से 70,000 लिए और है ना फिर मुझे छोड़ा। बोले अभी हम आपको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, पहले आपको ना वहाँ ले जाएंगे जज के सामने, जज फैसला सुनाएंगे। फिर जज साहब ने हमें फैसला सुनाया। वो जो कागज़ थे जो जिसमें FIR थी वो जाली थी, और वो जाली है ना, इसकी बहन जो माला जामन दास है ना, उसने FIR ये कटवाई थी कि मैं अनिला साजन मिलके सुमन उमरकोट में गए और उसकी बहन के ऊपर हमला किया, मारा पिटी की। तो जज साहब ने बोला मारा पिटी की है तो जख्म तो होगा। तो बोले जख्म नहीं है, मेरी बहन के कपड़े फाड़े थे इन्होंने। तो बोले कपड़े जमा के, बोले तो मैं भी फाड़ के जमा करवा दूँ। जज ने ये बात बोली? जज ने ये बात बोली। तो जज इनके फादर को हथकड़ियाँ वगैरह भाई को लगी हुई थी, बोले हथकड़ियाँ खोलो नंगे पाँव। तो बोले इनको चंपलें दिलाओ और इनको घर पे भेजो। अच्छा, तो आपको भेज दिया खाली, और भाई को और फादर को नहीं भेजा? भेज दिया, सबको भेजा मेरे साथ। मैंने बोला मैं अकेली तो नहीं जाऊंगी, मैं इनको भी लेकर जाऊंगी। फिर इनको मारा पिटा भी। पुलिस वालों ने वालिद को और उनको। अच्छा, तो फिर उमरकोट से आप आ गई यहाँ पे। तो अब आप यहाँ मैडम शैला रज़ा के पास क्यों आए, क्या चाह रहे हैं? यही बोला भाई मुझे कोऑपरेट करो, मेरे घर में हमला हो रहा, कल कुछ हमारे घर में से कोई कुछ हो जाए, कोई हादसा हो जाए, फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? मेरे बच्चों को कल उठा के ले जाते तो मैं तो अपने बच्चों के बिना रह जाती ना। बच्चे तो नहीं मैं दोबारा ला सकती ना। तो नाज़रीन, आपने ये रुदात सुनी कि कितना जुल्म है। हमारे थाने जो हमारे मुहाफ़िज़ हैं वही हमारे डकैत चोर बन गए हैं, हमारे हकूक़ पे डाका डाल रहे हैं। कि अगर उमरकोट की पुलिस आई भी थी तो एक तरीक़ेकार होता है, सर्च वारंट दिखाते, इस खातून का अगर नाम उसमें नामज़द थी तो तरीक़े से लेके जाते, ना कि वहाँ ये बता रही है कि उमरकोट में भी थाने में नहीं रखा, घर में रखा। और इसने अपने कज़न को अपनी मदद के लिए बुलाया तो 70,000 रुपये दे के इसको फिर अदालत में पेश किया। और शुक्र खुदा का कि जज साहब अच्छे थे जिन्होंने इन लोगों की मदद की और ये लोग वापस कराची आ गए। तो रनछौड़ लाइन का जो थाना है, क्या कहूँ मैं उनको कि बस जी, पुलिस वाले तो समझते हैं उन्हें मरना है ही नहीं, सारी ज़िंदगी दुनिया में ही रहना है। अपना ख्याल रखिएगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले किसी नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगी। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।